हर हर महादेव दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि घर के कंस्ट्रक्शन में की गई गलती आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है। आपके द्वारा, आपके ठेकेदार के द्वारा जो गलती की जाती है उसे दोहरा के बार बार वही चीज़ करना, ये कितने बड़े आपके लिए दुखद समाचार है। यहाँ देखिए कि जैसे ब्रिक का आप जब भी जॉइंट करते हैं, जब भी मेसनरी से वर्क करते हैं तो गैप 12 mm 9 mm इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा कर दिया गया है। इसी कारण से आपको पता होगा कि घर में जो पपड़ी पड़ते हैं, क्रैक्स आते हैं या सीपेज का जो कारण होता है, इन्हीं ज़्यादा गैप करके मेसनरी वर्क करने के कारण आती है। दूसरी चीज़ आती है कि जब ब्रिक वर्क का चिनाई करिए तो उसका लेवलिंग करते हुए थ्रेड हो, प्लम्बोब हो, जिसे साहुल सूता कहते हैं, उन चीज़ की मदद से आप अपना दीवार को स्ट्रेट, अलाइनमेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में जितना अच्छे से हो सके उसे बनवाइए। ये सामने में आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए दीवार कितना टेढ़ा मेढ़ा, और इसका आरसीसी का कंस्ट्रक्शन भी उस अलाइनमेंट में सबसे बेकार है। बात कर लेते हैं इसके चैम्बर की, तो चैम्बर भी गलत तरीके से बनाया गया था। तो ये देखिए नीचे बंद किया है, उधर से खिड़की का खोला गया है, क्योंकि वाटर का फ्लो उल्टा डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए जो है चैम्बर को बदल के उस तरफ से इसे खोला गया था। अब आते हैं इसके आरसीसी मेंबर पे, जो देख रहे होंगे ये सारा अलाइनमेंट इसका उल्टा पुल्टा कर दिया है। और जो आरसीसी के लिए जो शटरिंग की जाती है, जो बीम का शटरिंग किया जाता है, वो भी आपका आरा तिरछा किया गया होगा। प्लस इस वॉल के जो आपके तिरछा होने के कारण यहाँ पे जो क्लियर कवर होना चाहिए था, जो अगर 10 इंच है तो 10 इंच यूनिफॉर्म चलना चाहिए, लेकिन वैसा कॉलम में चला नहीं है। ऊपर जाते जाते ये 15 इंच 14 इंच का हो जाता है। मतलब कि आपके घर का कोई भी अलाइनमेंट आपका सही नहीं है। इंजीनियर के आते हुए भी अगर आपका ठेकेदार मनमानी इसी तरह से करेगा तो मालिक के रहते हुए, ऑनर को रहते हुए, अगर मिस्त्री इस तरह की गलती गाइडेंस के बाद करता है और मिस्त्री ऐसा समझा दे कि इंजीनियर जो आते हैं वो आपको ज़्यादा पैसा लेके बर्बाद करेंगे, ऐसे ठगते हैं, पैसा झूठ का बर्बाद करते हैं, आप मिस्त्री ये इंजीनियर साहब को क्यों देते हैं, आप हो सके तो हमें दे दीजिए, हम ही तो घर बना रहे हैं। तो ऐसे मिस्त्री और ऐसे ऑनर ही इस तरह के घर के कामों में कंस्ट्रक्शन साइट पे अंजाम देते हैं, और बदनाम किनको करेंगे तो इंजीनियर को। आपको एक एक चीज़ दिख रहा होगा कि किसका अलाइनमेंट किधर है, कैसे इसका क्वीन कवर छोड़ा गया है, कैसे इसका नीचे का प्लिंथ वर्क किया गया है। ये सब आप बारीकी से देख लीजिए और किस तरह से काम होता है गांव घर में, और कैसे एक ठेकेदार एक ऑनर को बरगला के उसका काम गड़बड़ कर देते हैं। और बाद में सारी जिम्मेदारी किस पे आती है, तो इंजीनियर तो साइड पे आते ही थे, फिर गड़बड़ काम कैसे हुआ। मतलब कि सारी जिम्मेदारी इंजीनियर के सर पे फेंक दीजिए कि उनके देख रेख में होते हुए भी आपका घर का कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुआ। तो ऐसे ऑनर को मेरी यही सलाह है कि भैया आप बिल्कुल किसी भी इंजीनियर सलाह मत लीजिए। आपको जैसा घर बनाना हो खुद बना लीजिए, कभी भी इंजीनियर को मत बुलाइए। उसकी बुला के अगर उनका बात आप नहीं मान रहे हैं तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आप जो है छोटे छोटे काम करके अपने घर में ही रह जाइए। क्यों किसी कंसल्टेंट को आप जो है बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर किन्हीं को घर अच्छे से बनवाना है तो ऐसी गलती भूल से भी ना करें, नहीं तो आपका घर भी डमाडोल हो सकता है और आपका जीवन इसी तरह से उदंड प्रवृत्ति के जो ठेकेदार हैं उसके हाथ में पड़ने से आपका घर गड़बड़ हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।